बोलिए। एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी सिमिलैरिटी हो गया था, फिर उस पे नेक्स्ट था एंगल एंगल सिमिलैरिटी, वो भी हो गया था। अब तुम्हारा आ जा रहा है क्या, साइड 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, आवाज जा रहा है मेरा ना? ठीक, एस 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, ये क्या है? अगर हम तुमसे पूछें कि साइड 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 सिमिलरिटी क्या है, कॉमन सेंस से आंसर दो। जैसे कि हम लोग एंगल 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 सिमिलरिटी पढ़े थे, तो आशीष हमें बताएगा 1339। आशीष, आप हमें बताएं कि साइड 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 सिमिलरिटी क्या होता है। क्या बोल रहे हैं? साइड 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 सिमिलरिटी क्या होता है बताइए। सर उसमें तीनों साइड इक्वल होता है। तीनों साइड इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा, तो सिमिलर कैसे होगा? यही मतलब आप सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। एक छोटा और एक बड़ा भी तो होता है, तो तीनों साइड इक्वल कहाँ से होगा? हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, ना कि कॉन्ग्रुएंसी की। नवनीत, नवनीत 1182, आप बताएं। नहीं पता है? चलिए ध्यान से देखिए क्या होता है। एक्चुअली ये आपको हो जाना चाहिए पता, लेकिन आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दो ट्रायंगल्स सिमिलर तब कहे जाते हैं यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। दो ट्रायंगल्स सिमिलर कहे जाते हैं यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब जो सबसे छोटा है उसका कंपैरिजन आप सबसे छोटा से कीजिएगा, जो सबसे बड़ा है उसका कंपैरिजन आप सबसे बड़ा वाला उधर से कीजिएगा, और जो मिडिल वाला है उसको मिडिल वाला से कीजिएगा। वो इक्वल नहीं है, लेकिन उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बोले तो ए बी का रेशियो आप लीजिएगा डी ई के साथ, ए सी का रेशियो आप लीजिएगा डी एफ के साथ, और बी सी का रेशियो आप लीजिएगा ई एफ के साथ। इसको कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज कहते हैं। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल को आपको प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है, कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो आपको पता होगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर या दो पॉलीगन सिमिलर तभी कहे जाते हैं यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल हो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज गिवन दे दिया कि इक्वल है, तो सिमिलर प्रूफ करना है तो बस एक चीज़ प्रूफ कर दो कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब आपको प्रूफ करना है इनडायरेक्टली, दैट इज एंगल ए को हमको प्रूफ करना है एंगल डी के इक्वल, एंगल बी को हमको प्रूफ करना है एंगल ई के इक्वल, एंड एंगल सी को हमको प्रूफ करना है एंगल एफ के इक्वल। ठीक है, अब ये सिमिलरिटी लिख देते हैं, इसको लिख भी लीजिएगा, ये थ्योरम है।
two triangles are said to be similar if ratio of corresponding sides are equal. Ratios of corresponding sides are equal. इक्वल साइड नहीं लिखे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखे हैं। कुछ लोग समझ लेते हैं इक्वल साइड होने चाहिए तो कॉन्ग्रुएंट न हो जाएगा दोनों हु बहू। ठीक है, चलिए तो कोई बताएगा इसको कैसे करें। हम बोले थे कि आप पढ़ के रखिएगा, क्या आप लोगों ने पढ़ के रखा है? इसको अगर हमको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? कोई बताएगा? 48 पीपल यहाँ पे हैं, 49, उनमें से कोई बताएगा? कोई भी? सेम कंस्ट्रक्शन किया जाता है जो एंगल सिमिलरिटी में किया गया था। क्या किए थे? AB के लेंथ के बराबर DE काटे थे, DE पे काटे थे P पॉइंट, तो मान लो कि ये P पॉइंट है, और AC के बराबर आप DF पे काटो, AC का जितना भी लेंथ है ये Q मान लो, आप P और Q को ज्वाइन कर दो। बस ये ध्यान रखिए इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यहाँ लिख भी दो कंस्ट्रक्शन में, है ना। AB is equal to DP and AC is equal to DQ and join PQ। ठीक है, समझ गए? कोई भी चीज थ्योरम प्रूफ करने के लिए 4 चीजें लिखना है, गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, जिसमें अब आप प्रूफ करोगे। ठीक है, आपने अभी क्या पढ़ा है? एंगल सिमिलरिटी, चाहे एंगल। आप इन दोनों ट्रायंगल्स में से कोई भी 2 एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। मतलब सारा मेरा वर्क होगा दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स को इक्वल करने के ऊपर। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ जी बोलोगे, क्या बोल रहे हो? अब देखो सुनो, अगर हम किसी भी तरह से प्रूफ कर दें कि BC का लेंथ PQ के बराबर है तो हमारा काम बन सकता है। तुम BC का लेंथ PQ के बराबर कैसे प्रूफ कर पाओगे, इस पे सोचो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल फिर क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऊपर वाले ABC और DPQ, ये लेंथ इसके बराबर है ही, ये लेंथ इसके बराबर है ही, लेकिन BC को जब तुम PQ से ज्वाइन किए थे तो कोई ज़रूरी नहीं था कि वो लेंथ बराबर होगा, क्योंकि वो लेंथ को नाप के थोड़ी था, वो तो मिलाए थे तुम, तो वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स को जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको देखो, जो गिवन इंफॉर्मेशन से उसको देखो, और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है तुमको। तो यहाँ पे तो तुम ये कह सकते हो कि सिंस AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, और AB के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? बोलो, AB के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? DP।
डी पी। तो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू। तो डी क्यू अपॉन डी एफ। इतना से आप क्या कह सकते हो, डी पी अपॉन डी ई इजकल टू डी क्यू अपॉन डी एफ से क्या कह सकते हो कि पी क्यू और ई एफ पैरेलल है। देन बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। बोलो होगा? Yes, sir. इसका मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। कैसे? तो बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। होगा जी कि अगर लाइन पैरेलल हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल P के बराबर एंगल E है, एंगल Q के बराबर एंगल F है। अब हमको क्या करना है पता है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को किसी भी तरह कॉन्ग्रुएंट, यदि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो एंगल B एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल C एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल P पहले E के बराबर था और एंगल P ये जो है वो B के बराबर किए हो, तो क्या एंगल B और एंगल E भी बराबर हो जाएगा? बोलो। समझ पा रहे हो? बोलोगे नहीं तुम लोग तो कैसे होगा? बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? मेरा आवाज जा रहा है आप लोग के पास? अब तुम अपना दिमाग खर्च करो कि BC और PQ का लेंथ को कैसे इक्वल प्रूफ करोगे। बोलिए। BC क्या है? फिर से बोलोगे? क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। एक्चुअली वीडियो पोज करके ये सारा पढ़ा दिए थे, इसलिए हम सोचे कि एक बार और समझा देते हैं आपको। प्रूफ हो चुका है। देखिए, हमको गिवन क्या था कि दो ट्रायंगल है ABC एंड DEF। आप इसे सिमिलर प्रूफ करो यदि मात्र इतना इन्फॉर्मेशन दिया हो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। मतलब कि AB बाई DE इजकल टू AC बाई DF इज इक्वल टू BC बाई EF अगर हो तो आप प्रूफ करो कि दोनों ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर होगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। अब सिमिलर होने के लिए हमको पता है कि दो कंडीशन होता है, एक साइड का रेशियो सेम और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो ये तो गिवन ही है। इसका मतलब अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। मतलब एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा और एंगल C एंगल F के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग यही हुआ। एक लाइन दो लाइन के बीच का एंगल, एक लाइन दो लाइन के बीच का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, तीन लाइन दो लाइन के बीच का एंगल, तीन लाइन दो लाइन के बीच का एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा। आप कहोगे कि A जो है एंगल F का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक लाइन और तीन लाइन के बीच में है और ये दो लाइन और तीन लाइन के बीच में था। आपको बताए थे ना कि ये तीन लाइन वाला कॉरस्पॉन्डिंग था। तो ये समझना भी जरूरी है। ये तो हो गया। अब कंस्ट्रक्शन जो एंगल सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए किया गया, वही कंस्ट्रक्शन इसमें भी किया जाता है।
ए बी का लेंथ के बराबर डी पी लेंथ काटो, ए सी का लेंथ नाप के डी क्यू काटो, जितना है उतना ही काटो आप, ठीक है। उतना करने के बाद पी से क्यू को ज्वाइन कर दो। तो हमने वही लिखा कि ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू एंड ज्वाइन पी क्यू, इतना कर लिया। अब हम जब प्रूफ करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं इस बात को, तो हमने कहा कि हमको चूंकि इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी ई इजकल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये दिया हुआ है। अब हमने क्या किया इतना इन्फॉर्मेशन के बाद कि ए बी का जो लेंथ है वो डी पी के बराबर बाई कंस्ट्रक्शन किए थे, इसीलिए हमने ए बी के जगह पे डी पी लिख दिया। यहाँ लिख सकते हो चूंकि ए बी बराबर डी पी एंड ए सी बराबर डी क्यू, इसलिए हमने ए बी के जगह पे डी पी रखा और डी ई वैसे वैसे ही है, ए सी के जगह पे हमने डी क्यू रखा और डी एफ वैसे का वैसे ही है। अब इस इंफॉर्मेशन को देखने से और फिगर को देखने से ऐसा फील हो रहा है कि डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, इस ट्रेंगल में ये रेशियोज बराबर हो गए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो अगर दो ट्रेंगल, एक ट्रेंगल में अगर एक लाइन पैरेलल होता है तभी ऐसा होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल हो गया आपके किस चीज़ के, ई एफ के। तो अगर पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के तो अब उसकी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। वो प्रॉपर्टीज क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि पी क्यू जो है वो प्रूफ हो चुका है कि ई एफ के पैरेलल है। तो इसीलिए हमने लिखा कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। कैसे? तो बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि PQ इज पैरेलल टू EF हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या था कि हमको किसी तरह से, अगर हमने P को E के बराबर कर लिया था, Q को F के बराबर कर लिया था, तो अब हमको किसी भी तरह से P को B के बराबर और Q को C के बराबर करना था। क्योंकि ऐसा हो जाता तो P ही E के बराबर और P ही B के बराबर, इसका मतलब B और C भी, B और E भी बराबर हो जाता। उसी तरह से अगर एंगल Q को अगर एंगल C के बराबर प्रूफ कर पाए तो एंगल Q और एंगल C, एंगल Q ही एंगल F के बराबर, तो F और C भी बराबर होगा। उसके लिए हमने एक बच्चे से पूछा कि भाई क्या करेंगे, तो वो बोला कि सर ABC और DPQ को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, वो आसान है प्रूफ करना। तो हम बोले क्या आसान है, कैसे आसान है? तो बोलेगा कि सर AB जो है वो DP के बराबर था, AC जो है वो DQ के बराबर है, और आप BC और PQ को बराबर किसी तरह कर दे। तो सारा आप जिम्मे, क्योंकि एंगल A एंगल D के बराबर नहीं है कि आप साइड एंगल साइड लगा लोगे, वो तो प्रूफ करना है तीनों एंगल के बराबर, तो वो साइड एंगल साइड नहीं लग सकता है। आपको BC को PQ के बराबर करने पे सोचना पड़ेगा। अब BC को EF के बराबर कैसे करोगे? उसी के लिए आगे का प्रोसीड हुआ। एक लड़का ने बोला कि सर अगर इस ट्रायंगल में एंगल P एंगल E के बराबर हो चुका है, एंगल Q एंगल F के बराबर हो चुका है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल D तो अपने आप बराबर होगा। दूसरी बात, एंगल 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 सिमिलैरिटी से ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्योंकि एंगल P एंगल E के बराबर, एंगल Q एंगल F के बराबर। तो हमने लिखा कि DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कैसे? तो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी जो ऊपर हुआ है। अब जैसे ही सिमिलर हो गया, तो हम पढ़ चुके थे कि जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कल, उनके साइड्स के रेशियो बराबर हो जाते हैं। इसमें क्या है प्रूफ करना कि साइड का रेशियो बराबर है तो सिमिलर है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं क्या कि अगर ट्रायंगल्स में क्या हो जाए, एंगल्स एंगल इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाएगा, और अगर सिमिलर हो गया तो दोनों होता है, साइड्स का रेशियो भी बराबर और एंगल भी बराबर। तो जब सिमिलर हो गया
तो साइड का रेशियो हमने बराबर लिख दिया, DP का DE के साथ रेशियो, PQ का EF के साथ रेशियो और DQ का DF के साथ रेशियो। यहां तक समझ में आया बब्बू? अरे जो पूछा था उसको उससे पूछ रहे हैं, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये DP का लेंथ किसके बराबर दिया गया था? AB के। हमने DP के जगह पे AB लिखा, DE को रहने दिए। फिर PQ किसके बराबर दिया था? PQ के ही EF के ही उसको रहने दिए। DQ किसके बराबर दिया था? इसमें भी देखो DQ AC के बराबर दिया गया था, हमने DQ के जगह पे AC लिखा और यहाँ फिर DF था तो वो DF लिख दिए। हाँ, यहाँ पे कारण देना चाहते हो तो लिख दो बाई कंस्ट्रक्शन, बस इतना। बाई कंस्ट्रक्शन आप मिलाते रहो कि DP को हमने कैसे AB लिखा। उसके बाद हमने बोला कि आप ध्यान से इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को देखो। AB बाई DE PQ बाई EF के बराबर है और यही AB बाई DE BC बाई EF के भी बराबर है। तो हमको जितनी आवश्यकता है उतना ही इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालेंगे, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको किसी तरह से BC को EF के BC को PQ के बराबर करना था, तो हमने देख लिया कि AB बाई DE BC बाई EF के बराबर है और यही AB बाई DE PQ बाई EF के बराबर है। तो AB बाई DE हटा दिए और BC बाई EF को बराबर कर दिए अब PQ बाई EF के। EF सेम था, कट गया, BC का लेंथ PQ के बराबर आ गया। यही तो हमको करना था कि ये जो BC का लेंथ है वो PQ के बराबर होगा। अगर BC PQ के बराबर है, ये पहले से बराबर था, ये भी तीनों बराबर था, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल कैसे बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बराबर लिख के ऊपर एक चिड़िया उड़ा देंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से एंगल बीच वाला के बराबर, तो एंगल B जो है एंगल E के बराबर और एंगल C जो है किनारे वाला एंगल F के बराबर। तो B, अब देखो ध्यान से इसको, इक्वेशन नंबर 4 को, एंगल P जो है E के बराबर, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि एंगल P जो है E के बराबर और एंगल B भी E के बराबर। अरे यार ये गलती लिख दिए हैं, ये DEF थोड़ी होगा। ABC जो है वो DEF के कॉन्ग्रुएंट थोड़ी है, DPQ के न कॉन्ग्रुएंट है। समझ रहे हो बात को? तो एंगल B जो होगा एंगल P के बराबर होगा और एंगल C जो होगा एंगल Q के बराबर होगा। तो अब देखो B ही P के बराबर, P ही B के बराबर और यहां से P ही E के बराबर, तो इसका मतलब B और E बराबर हो जाएगा। उसी तरह से एंगल Q जो है वो C के बराबर और यहाँ के एंगल Q F के बराबर, इसका मतलब C ही F है। तो यहाँ से लिख दिए फ्रॉम 3 and 4 एंगल B इक्वल टू E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो अब देखो ध्यान से, इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल B E के बराबर हो चुका है, एंगल C एंगल F के बराबर हो चुका है और कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ किए थे तो एंगल A और एंगल D भी बराबर हो चुका था। तो अगर तीनों एंगल के बराबर हो गया, साइड का रेशियो हमें गिवन दिया ही है, तो दोनों होल्ड करके अगर एक ट्रायंगल में तो वो सिमिलर हो गया। तो अब लिख दिए बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF प्रूव्ड। क्या ये बात समझ में आ गया? अब बोलिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिटा सकते हैं इसको।